वस्तु का सही ज्ञान हो जाए तो बंधुओं हमारा जीवन सुखी हो जाता है। हमें सुख कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि हमको वस्तु खरीदना जाना पड़ेगी, किसी शहर में जाना पड़ेगा, किसी गांव में सुख मिल रहा है, किसी की दुकानों पर सुख मिल रहा है, कहीं मंदिरों में सुख मिल रहा है, कहीं मस्जिद में, वहाँ नहीं मिलता। सुख हमारे अंदर है। हमें सुख को खोजना है कि अर्थात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं एक बुढ़िया और अंधेरे में कुछ बाहर आकर के अंदर ही कुछ ढूंढ रही है। एक व्यक्ति उसके घर आया और पूछता है कि माँ आप क्या कर रही हो, इस अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो। तो वह कहती है कि बेटा मेरी सुई गुम गई है। मेरी सुई गुम गई तो मैं अपनी सुई को ढूंढ रही हूँ। वह कहता है कि माँ अंधेरे में सुई अगर ढूंढना है तो प्रकाश में ढूंढो, अंधेरे में सुई कहाँ मिलेगी। बंधु उसने कहा बेटा तू ठीक ही कह रहा है, तू ठीक कह रहा है कि अगर वस्तु गुमी है तो प्रकाश में मिलेगी। बंधु वह घर से बाहर निकल जाती है। बाहर की लाइटें, सर्च लाइटें आदि जल रही थी तो वह वहाँ पर ढूंढने लगी। काफी देर से देख रही है लेकिन उसको सुई नहीं मिल रही। पुनः वहाँ से एक राहगीर निकलता है। जैसे ही वह व्यक्ति निकला उसने पूछा कि हे माँ तुम क्या कर रही हो। मैं जब से देख रहा हूँ 3, 4, 5 घंटे हो गए आपको, आप कुछ खोज रहे हो। आखिर क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो वह कहती है कि बेटा मेरी सुई गुम गई है, मैं सुई को ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कि अम्मा पहले ये बताओ तुम्हारी सुई कहाँ गिरी थी। तो उसने कहा बेटा मेरी सुई घर के अंदर गुमी थी, वहां खो गई थी। तो बोले माँ जब सुई अंदर तुम्हारे घर में गिरी है तो घर में ढूंढो, बाहर ढूंढने से क्या फायदा। बोले बेटा किसी ने कहा था कि प्रकाश में ढूंढने की आवश्यकता है तो प्रकाश यहाँ ही था, यहाँ लाइटें जल रही थी तो मैंने सोचा प्रकाश में मिल जाएगी। हे महात्माओं आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में भी आती है। कहीं वह बुढ़िया का वह बूढ़ापन आपके अंदर विराजमान तो नहीं है, कहीं वही मानसिकता हमारे अंदर तो नहीं है कि हमारे मन में खोज चल रही है सुई कहाँ गुमी है, लेकिन वह बाहर ढूंढ रही है। यही स्थिति भवआत्माओं आप सबकी स्थिति है, घर घर की स्थिति है कि आज हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख कहाँ है वहाँ नहीं। इसलिए हमारे महावीर भगवान कहते हैं, हमारे गुरुओं ने कहा है कि ये जीव तुम कहाँ भटक रहे हो, अपने अंदर तो एक बार झांक करके देखो, जहां तुम्हारा सच्चा सुख है वहां तुम्हारा ध्यान नहीं, और जहां सुख है नहीं वहां तुम ढूंढने लगे हो। इसलिए बंधुओं
ये हमारा भ्रम रहता है कि हमारा बाहर से हमें सुख मिलेगा, लेकिन 3 काल में बाहर से सुख मिलने वाला नहीं है। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु से जो भी बाहर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सिर्फ तुम्हें सब अपने दिख रहे हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी, बंद हो, सारा सपना टूट जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लोग 2 तरह के सपने देखते हैं, एक सोते हुए सपने देखते हैं, एक जागने वाला सपना होता है। सोने वाला सपने तो बहुत कम लोगों को आते हैं, हर किसी को नहीं आते। आते हैं तो आते भी होंगे, नहीं कहते, लेकिन मुझे लगता है जाग करके खुली आंख के सपने सभी लोग देखते हैं। तो भ्रम एक प्रकार का नहीं होता, भ्रम कई प्रकार के होते हैं। पर वस्तु को अपना मान लेना यह दुख का कारण है, ये भी भ्रम है। और जहाँ अपनापन होता है वहीं रोना आता है, और जहाँ से अपनापन हट जाता है, पर वस्तु को हम अपना नहीं मानते हैं, वहाँ हमारा जीवन सुखी हो जाता है। एक बार एक महल में आग लग जाती है। देखा 2 महल थे, एक महल में निवास कर रहा है, एक महल में आग लग गई। जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और चीख चीख करके वह दादाजी खड़े हुए हैं, सभी को बुला रहे हैं। गांव वालों से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा मकान जल रहा है, मेरा मकान जल रहा है, मेरे मकान में आग लग गई, इसको बुझाओ, इसको बुझाओ, इसको बुझाओ। भक्तात्माओं, जैसे ही आग तो आग है, मकान तेजी से और तेजी से जलने लगा। जैसे वह चटपटा रहा है, इतना रो रहा है, बचाओ बचाओ, सहयोग करो, इस आग को बुझाओ। इतने में एक व्यक्ति आता है, उसके बेटे का मित्र था। बोले कि दादाजी आप क्यों रो रही हो? बोले मेरा मकान जल रहा है। वह कहता है कि अरे दादाजी तुम्हारे बेटे ने मकान तो बेच दिया। बोले क्या? बोले हाँ, मेरे सामने बेचा ही मकान तो बिक गया। बंधु समझ गए ना? वह रोना धोना बंद, खड़े हुए हैं और तेजी से आगे लपटे ले रही है, लेकिन उसका आंख से आंसू नहीं, कुछ भी नहीं, सारा दुख खत्म। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है। इतने में देखा सारे नगर में सूचना पहुंचती है, मकान जल गया। उसके बेटे को पता लगा मेरे मकान में आग लग गई। वह भागता भागता आया और पिताजी हाथ बांधे, सबकी तरह वो भी देख रहे हैं, लेकिन चुप खड़े हैं। वह आया, पिताजी को देखा, पिताजी शांत खड़े हुए हैं, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आग बढ़ती जा रही है। उसने पिताजी को हिलाया और पिताजी से कहता है, पिताजी आपको क्या हो गया? आप सठिया गए क्या? महल अपना मकान जल रहा है, आप हाथ में हाथ बांध करके बैठे हो, ना कोई उपाय कर रहे हो, ना कोई से सहयोग ले रहे हो। आपको हो क्या गया? मकान जल रहा है, आपको मन से नहीं लग रहा? वह कहता है, बेटा मैंने सुना है तुमने यह मकान बेच दिया। बोले पिताजी अभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। ओहो, जैसे सुना रजिस्ट्री नहीं हुई, फिर रोना शुरू हो गया। यानी बंधु, कभी विचार करो कि आज मकान जल रहा है, पहले रो रहे हैं, पता चला यह मेरा नहीं है तो बिक गया, तो आपके आंसू नहीं, वो
पता चला रजिस्ट्री नहीं हुई, फिर अपनत्पन आ गया, मेरापन आ गया, वो आपने रोना शुरू कर दिया। बात्माओं, इस संसारी प्राणी की यही स्थिति है। इसलिए जब तक आपके अंदर मेरापन रहेगा, जब तक आप 3 काल में भी सुखी नहीं हो सकते हो। अगर आपको सुखी होना है तो आपको अपनापन हटाना पड़ेगा, मेरापन हटाना पड़ेगा। जरा सा मेरापन आ गया था जब पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था बंधुओं, तब उनका जब वो ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनका पूर्व भर का कोई बैरी आया होगा, उन्होंने गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे, गरम गरम आभूषण पहनाए। 2 भाई थे, नकुल और सहदेव। 2 के मन में इतना सा विचार आया था कि मेरे भाई कैसे सहन करेंगे। इतना ही आया था कि मेरे बड़े भाई कैसे सहन करेंगे। ओहो, 3 का तो मोक्ष हो गया, और थोड़ा सा मेरापन आने पर वो संसार में रह गए। सोचो, जरा सा राग, जरा सा अपनापन संसार का कारण बन गया। 3 को मुक्ति मिल गई, और 3 है तो संसार में डले रहे। बंधु, ये उदाहरण मात्र हमें सुनना नहीं है, इस शास्त्रों में हम पढ़ लेते हैं, हमको पढ़ना बस नहीं है, हमें जिह्वा बस से नहीं, हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। हम उच्चारण से कह लेते हैं लेकिन आचरण से दूर रहते हैं, जिह्वा से बोल देते हैं, जीवन में नहीं उतार पाते हैं। इसलिए हमारा जीवन तमाशा बना हुआ है। इसलिए भवात्माओं, अपने जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाना है तो अपने जीवन में अपना थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते अपनापन तो हटाना ही पड़ेगा। आप लौकिक में देखो, आप अखबार पढ़ते हो, टीवी में न्यूज़ सुनते हो, कभी घटना दुर्घटना ट्रेन आदि सब कहीं ना कहीं दुर्घटना से ग्रसित हो जाती है। आप मान लीजिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, उस सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, इतने में आपको समाचार मिला कि वह ट्रेन मतलब दुर्घटना से ग्रसित हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इतने हजार कितने लोग उसमें मर चुके हैं, घायल हैं। और आपको पता है कि इसी ट्रेन से इसी ट्रेन में मेरे मित्र अथवा मेरा दोस्त कोई भी हो मेरे परिवार का, उसको फलाने को वहाँ जा रहा था, इसी ट्रेन में है। आपका मन आकुल व्याकुल हो जाए। अब वह गया कि घायल है या नहीं, लेकिन आपका मन जब तक सुन नहीं लोगे, जब तक आपका मन विचलित, अब आपका मन उस वंदना में कम लगेगा। वो आपका यहाँ आ गए, इतने लोग, हजारों लोग मरे, उसकी चिंता नहीं। अखबार में कितने की सुनते हो, कितने की मृत्यु हो गई, तो भी बंधुओं कभी भी आप चाय की चुस्की भी लेते जा रहे हैं, फिर भी चाय का प्याला नहीं गिरता। और जहाँ अपनापन होता है, कहाँ की चाय, कहाँ का कुछ। इसलिए बंधु महिलाएं चिंतन करो, जब घर की दीपावली अभी निकल चुकी है, जब घर की साफ सफाई करते हो और कहते हो बच्चा आकर के पेंसिल से दीवार खराब करने लगे, तुमने रंग रोशन कराया, ओ बेटा आकर के पेन से, स्केच पेन से आधी से वह दीवार को गंदी करने लगे, तो माँ एक थप्पड़ देती है कि मैंने सफाई की और तुम तो दीवार को गंदा कर रहे हो। टोकते हो कि नहीं मानता, मार भी देते हो। आपने बिस्तर, बहुत सुंदर बिस्तर बिछाए, बड़े अच्छे गद्दे अद्दे लगाए,
और आपने चादर वगैरह बिछा दिया, वो बच्चा उसी में कूदने लगे, खेलने लगे, तो माँ झकझोर करके नीचे उतार देती है। क्यों? अपनापन। और जब वही आप कहीं घूमने जाते हो, पिकनिक आदि में जाते हो, बड़ी वीआईपी होटलों में रुकते हो, तुम्हारी घर की दीवारें क्या सुंदर हैं, जितनी सुंदर वह होटलें हैं, और वहाँ पर तुम्हारा बेटा पेंसिल से भी गोद रहा है, तो सच बताना माँ, क्या तुम अपने बच्चे को मारोगी क्या? नहीं। अगर बच्चा खेल रहा है, चाय भी गिरा दी बिस्तर में, तो भी आप बच्चे को मारोगे नहीं। क्यों नहीं मारोगे? वहां अपना नहीं है। इसलिए बंधुओं, जहां मेरापन होता है वहां जीवन दुखी होता है, और जहां मेरापन हट जाता है, अर्थात पता चल जाता है, वहीं हमारा जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए बंधु, समय आपका हो चुका है। बस इतना ही कहेंगे कि अपने जीवन में जो अपनेपन का भ्रम है, जिसके कारण से आप आज से नहीं अनादिकाल से दुखी है, उस दुख को अपन को दूर करना होगा। कोई दूसरा करने नहीं आएगा। हमको अपना ही राग कम करना पड़ेगा, अपनापन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि विचार करो, जब एक मकान गिरता है, हर मकान के गिरने पर मकान मालिक के आंख में आंसू होते हैं, होते नहीं? अचानक मकान गिर जाए, मकान के गिरने पर हर मकान मालिक के आंख में आंसू होते हैं। हे जीव, आज तक किसी मकान मालिक के मरने पर कोई मकान रोया है क्या? बोलो, नहीं रोया। इसलिए बंधुओं, क्या हम उस मकान से भी गए बीते हो गए क्या? इसलिए हमें बस ये सोचो, घर में रहो, ये नहीं कहेंगे, हमने पहले दिन भी कहा, वो हमेशा कहते, ये नहीं कहते तुम घर परिवार छोड़ दो। घर में रहो, लेकिन मालिकियत बना करके मत जीना कि यह मेरा है। जहां मालिकियत बना करके जियोगे, वहां तुमको रोना पड़ेगा। ये समझना कि किराए के मकान में रह रहे हैं, कभी भी हमको यह मकान खाली करना पड़ेगा। जब किराएदार के मकान में रहते हो, आपको निश्चित रहता है, पता रहता है कि यह मकान कभी भी मकान मालिक खाली करवा सकता है। वो खाली होता है तो आप रोते नहीं हो। इसीलिए मकान में रहो, लेकिन मालिकियत बना करके मत जियो। खूब रहो, हर किसी में मालिकियत, जहाँ मालिकियतपन हट गया, वहीं तुम्हारा जीवन सुखी हो गया। इसलिए अपने दुखी जीवन को सुखी बनाओ। वो अपने अंदर की आवाज़ तुम्हारी दे रही है कि जो दिख रहा है ये सब आँख खुले का सपना है, और बाकी कोई अपना नहीं है। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।